नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम मैक्सिमम मिनीमा पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और जिन बच्चों को अलजेब्रा से घुटन हो रही थी उनको ये घुटन दूर हो जाएगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम अलजेब्रा का आखिरी हिस्सा, मैक्सिमम मिनीमा का आखिरी हिस्सा। आइए मेरे दोस्तों, अब हम टाइप 5 पे बढ़ रहे हैं। टाइप 5 में क्या है कि थोड़ा सा फिक्स पैटर्न के ही क्वेश्चन है। कैसे समझिएगा, मैं अगर आपको ये कह दूं कि यार ए और बी दोनों पॉजिटिव है, जो अभी पढ़ रहे थे वही कहानी, ए और बी पॉजिटिव है। अगर ए और बी मेरे दोस्तों पॉजिटिव है तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो आप कहेंगे ये वाला होगा, ए प्लस बी बाई टू। और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा सर? स्क्वायर रूट में ए इंटू बी। बिल्कुल ठीक बात है। अब सर हम ये बात भी जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। हाँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं, मानते हैं इस बात को। तो सर बेसिकली ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ रूट ए बी के बराबर है। हाँ जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात हम समझते भी हैं, मानते भी हैं। यानी सर कहानी ये है कि दो काम होंगे यहां पे। पहला काम आपके साथ ये होगा कि आपको ए प्लस बी की वैल्यू देके ये पूछेगा कि ए इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। एक केस में ये होगा कि ए इंटू बी की वैल्यू देके आपसे पूछेगा ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए, मेरी बात समझिएगा ये बस, कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि यार ए इंटू बी की वैल्यू लेट से 27 ना 49 है, सिर्फ समझना मेरी बात को। ए प्लस बी की वैल्यू 49 है, ना माफ करिए, ए इंटू बी की वैल्यू 49 है। तो मेरे दोस्तों मैं यहां 49 रखूंगा। शब्दों को बड़े ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा। अगर यहां मैं 49 रख दे रहा हूं तो ये बात आप जानते हैं 49 का वर्गमूल निकलेगा 7, 7 दूनी 14। तो मेरे बच्चे ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई? तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी की वैल्यू या तो 14 के बराबर होगी या 14 से बड़ी होगी। यानी मेरे दोस्तों कहानी ये है कि ए प्लस बी की वैल्यू या तो 14 होगी या 14 से बड़ी होगी, 15 होगी, 16 होगी, यानी इससे ऊपर जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, इससे नीचे नहीं जा सकती। तो इसका मतलब आप यहां से क्या निकाल पाए? ए प्लस बी की सबसे लोवेस्ट वैल्यू आप निकाल पाए। ए प्लस बी की मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे लोवेस्ट वैल्यू निकाल पाए। यानी मोटी बात ये कह रहा हूं कि अगर आपको ए इंटू बी सवाल में देगा, लेट से के दे रखा है, और आपसे पूछे कि ए प्लस बी, तो इसकी हमेशा ही मिनिमम वैल्यू पूछेगा। हमेशा मेरे प्यारे बच्चों इसकी क्या पूछेगा? मिनिमम वैल्यू पूछेगा। मिनिमम वैल्यू पूछेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जब आप इसे रखोगे तो ए प्लस बी की मिनिमम ही निकलेगी। मैक्सिमम क्या होगी सर? मैक्सिमम तो इन्फिनाइट तक जा सकते हो आप, अनंत तक जा सकते हो मेरे दोस्तों। कहां तक जा सकते हो? अनंत तक जा सकते हो, है ना। लेकिन मैक्सिमम आपसे पूछेगा ही नहीं, मिनिमम पूछेगा। तो मेरे दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, जब भी ए इंटू बी आपको दे रखा होगा तो ए प्लस बी की मिनिमम पूछेगा। दूसरी चीज, शॉर्टकट बात यह है कि ए इंटू बी की हमेशा ऐसी वैल्यू देगा जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रह जाएगा, तो फिर आंसर रूट में ही आएगा, है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, के की वैल्यू ऐसी देगा जो रूट निकल जाएगा। अगर यहां 3 वैल्यू होती तो ऐसी वैल्यू देता जिसको क्यूब रूट निकल जाता, 4 होती तो ऐसा वैल्यू देता जो फोर्थ रूट बन जाता। तो अगर आपको ए प्लस बी की ना ए इंटू बी की वैल्यू दे रखी और ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आंख बंद करके एक सूत्र इस्तेमाल कर लीजिए कि ए बी सी जितने भी वेरिएबल हैं सबको आपस में बराबर कर दीजिए और सबको बराबर करके यहां वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर मेरे प्यारे बच्चों में ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे दो, लेट से मैंने कह दिया कि भाई ए प्लस बी की वैल्यू 12, तो आप मुझे ए इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप जब इस सूत्र में 12 रखेंगे ना, ए प्लस बी को 12, तो 2 रूट ए बी। हाँ जी सर, 2 से काटेंगे सर 6 आएगा। सर दोनों साइड स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे, माफ करिए, तो 36 आया। तो ए इंटू बी, मेरे दोस्तों ध्यान देना, मेरी बात को समझिएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए और बड़े ही शांति से साफ सुथरे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को जानना समझना। मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको यह कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि अगर यहां ए इंटू बी की वैल्यू 36 के बराबर या 36 से छोटी आई, तो मैंने आपको यह कहा कि भाई ए इंटू बी की जो वैल्यू है वो आपकी 36 के बराबर होगी। देख रहे हो ना, 36 के बराबर होगी या 36 से छोटी होगी। ए इंटू बी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे 36 नहीं पकड़ना, मेरे को ए इंटू बी पकड़ना है। तो जिधर ये नुकीली होती है इधर छोटा होता है,
छोटा। मतलब a इंटू बी की वैल्यू या तो 36 के बराबर होगी या 36 से छोटी होगी, यही तो इसका मतलब है। इधर से मत देखो, इधर से देखो कि भाई a इंटू बी या तो 36 के बराबर होगा या 36 से छोटा होगा, नुकीली निशान बना हुआ है। मतलब a इंटू की बी की वैल्यू या तो 36 के बराबर होगा या 36 से छोटा होगा, 35 हो सकता है, 34 हो सकता है, और इस तरह से माइनस में जा सकता है, छोटी होगी। हाँ है ना। तो मिनिमम क्या हो सकता है सर? मिनिमम बहुत कुछ जा सकता है। अगर वो ए और बी पॉजिटिव ना दे, कुछ और दे, तो नेगेटिव भी ले जाया जा सकता है वैल्यू के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ऐसे सवालों में हमेशा ये पूछेगा ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मेरे बच्चे ए इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू 36 होगी, मिनिमम तो बहुत कुछ होगी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं अब आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे बेटे कि अगर ए प्लस बी आपको कुछ दे रखा है, तो आपसे हर हाल में ए इंटू बी की वैल्यू पूछेगा, और वो वैल्यू मैक्सिमम पूछेगा, वो वैल्यू मैक्सिमम पूछेगा। मिनिमम क्यों नहीं पूछेगा, कहानी समझाई। देखिए, जो समझ पाए डिटेल में बहुत अच्छी बात है, जो ना समझ पाए वो उसका शॉर्ट रूप पकड़िए। फिर से समझाता हूं, अगर ए प्लस बी दे देगा और ए इंटू बी पूछेगा, तो ए इंटू बी की मैक्सिमम पूछेगा। ऐसे सभी सवालों का एक ही इंतजाम है कि जितने भी वेरिएबल हैं इन सबको बराबर डाल दो, इन सबको मेरे प्यारे बच्चे बराबर डाल दो, इन सबको मेरे प्यारे बच्चों बराबर डाल दो। हाँ जी, क्या मेरी बात से सहमत है? किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुल के अपनी बात बताइए और मुझे समझाइए। क्लियर? अब मैं आगे बता रहा हूं। अब यहां से मैं एक नई ट्रिक आपको सिखा रहा हूं, जिनको समझ नहीं आया बेसिक से वो इस ट्रिक को याद रखें कि अगर ए प्लस बी की वैल्यू देगा, लेट से के, और आपसे ए इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, तो ऐसों में आपने कुछ नहीं करना, ए बी सी आप इक्वल रखिए और सोल्व करके आंसर निकाल दीजिए। हाँ है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ए इंटू बी देगा या ए इंटू बी इंटू सी मान लीजिए, लेट से के इक्वल देगा, और आपसे पूछेगा ए प्लस बी, तो इनमें मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू देगा। हाँ जी, ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो भी तरीका और नियम यही है कि आप इन्हें बराबर कर दीजिए। यानी मोटी बात यह है कि जिसकी बुद्धि मोटी है उनको एक ही बात समझनी है कि भाई प्लस देके इंटू पूछे या इंटू देके प्लस पूछे, हर एक केस में इनको बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ना और हमारा आंसर तुक्के से सेट हो जाएगा। हाँ है ना। सही लॉजिक, सही तरीका ये था जो पीछे मैंने समझाए हैं। लेकिन हमें पेपर में भी रिजल्ट याद रखने, तो मैंने रिजल्ट पे ही आपसे बात की, रिजल्ट पे ही मेरे बच्चों बात की। अब आ जाते हैं डायरेक्ट सवाल पे। जैसे ये सवाल है, हमें सवाल में दिया कि भाई ए प्लस बी दिया हुआ है कि सर ए प्लस बी का वैल्यू 20 है, और हमें आप बताइए ए इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी, ए इंटू बी का अधिकतम मान। कुछ नहीं करो, बराबर कर लो। तो बी को ए रखोगे तो ए प्लस ए बराबर 20 है, तो 2a बराबर कितना आया 20। तो मेरे दोस्त ए की वैल्यू क्या है 10। यानी मोटी बात यह कि 20 को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देते, 10 10 यहां रख दो, 10 गुना 10, हमारा आंसर आ जाएगा 100। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100। ये मेरे बच्चे मेरा डायरेक्ट आंसर है। हाँ है ना। कई बार क्या होगा कि थोड़ा सा घुमाएगा। घुमाएगा कैसे? जैसे पहले सिंपली समझाता हूं, ये वाला सवाल है, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 12 है, तो बताओ ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू बताओ। या तीन वेरिएबल है, तरीका वही कि 12 को तीन बराबर हिस्सों में बांटो। तो सर 4 4 4, तीन बराबर हिस्सों में बांटना, तो 12 को 3 से भाग दे दो, रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां गुना कर दो, 4 गुना 4 गुना 4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 64 आएगी। हाँ है ना। ए बी सी धनात्मक, सी आर पॉजिटिव। क्लियर है? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है समझने, बहुत बेटर। अब वापसी से आते हैं। अब थोड़ी सी छेड़खानी कर सकता है। कैसे? कि आपको दे देगा ए प्लस बी बराबर 20 है, लेकिन जो पूछेगा ना वो ए इंटू बी नहीं पूछेगा, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो मेरे बच्चों तरीका ये है कि जैसे वो चाह रहा है ना वैसे ही चेंज हम करें। वो ए में 3 जोड़ना चाह रहा है, हम 3 जोड़ देते हैं। वो बी में 5 जोड़ना चाह रहा है, हम 5 जोड़ देते हैं। तो 5 और 3 8 इधर जोड़ा, 8 इधर जोड़ दो। तो सर नया सवाल आया, ए प्लस 3 बी प्लस 5, 20 और 8 28। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात है, यहां तक की बात समझ रहे हैं? अब मैं सवाल को अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूं। कैसे? इसे मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूं, इसे थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए y मान लूं। तो अगर x प्लस वाई का जोड़ 28 है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो आप कहेंगे हाँ ये तो वही सेप होगी जो पहले पड़ी। तो यानी बराबर रख लो, तो 28 को दो बराबर हिस्सों में रखोगे तो 14 और 14, 14 प्लस 14, तभी तो 28 आएगा। बराबर करना होता है। तो ये 14 इंटू 14 यानी 14 का वर्ग, 14 का वर्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों 196। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा यही सही आंसर होगा, 196 मेरा राइट आंसर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब इस भाई मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ए प्लस बी प्लस सी
इक्वल टू 12। अब हम एक अपनी तरफ से यहां जोड़ दें, दो अपनी तरीके से यहां जोड़ दें और तीन अपनी तरीके से यहां जोड़ दें। इसे मेरे बच्चों में x मान लो, इसे मैं y मान लो, इसे मैं z मान लो, और एक और दो, तीन और तीन, 6 इधर जोड़ा तो 6 इधर जोड़ो तो 12 और 6 18। अब मेरे बच्चे 18 को 3 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 6 6 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 6 6 ही तो है, तो 6 की पावर 3 216 मेरा राइट आंसर है मेरे बेटे। 216 मेरे बच्चों सही उत्तर होगा। हाँ जी, अब आ गया। यहां है मेरे दोस्तों क्या कि ए बी सी डी, ए, या यहीं समझाता हूं। देखो यार, मैं इसे भी ए रख लूं, इसे भी ए रख दूं, इसे भी ए रख दूं, क्योंकि प्रोडक्ट पूछा मुझे तो सबको इक्वल लेना होगा। तो ए ए ए ए कितना हो जाएगा 4 है। तो मेरे दोस्तों 4 ए बराबर जो है वो आ जाएगा 1/4। तो यानी मुझे हर एक की वैल्यू क्या लेनी होगी 1/16, क्योंकि 4 को 4 से कैसे 1/16। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू भी 1/16, इसकी भी 1/16, इसकी भी 1/16, इसकी भी 1/16। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ सर, हम इस बात को समझ गए और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इस बात को एक्यूरेटली समझ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें प्रोडक्ट में लाना है। तो मेरे बच्चे 1/16 1/16 को 4 बार करेंगे तो मतलब 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16 4 बार होगा। भाई 1/16 1/16 तो ऊपर एक आएगा, नीचे ही आया, बिल्कुल। अब 16 को 16 से करेंगे 256, 16 का वर्ग होता है 256। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/256 का वर्ग, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, अब आ जाइए यहां। अब इस बात को भी ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल में हमें कह रहा है कि ए बी बी सी सी ए की वैल्यू 12 है, तो बताओ ए बी सी का अधिकतम मान क्या होगा। ए बी सी का मेरे प्यारे बच्चों अधिकतम मान क्या होगा, ये हमारा सवाल है। अब मेरे दोस्तों अगर मैं सवाल में कह रहा हूं कि ए बी सी पॉजिटिव है, तो अगर मुझे इसे डिटेल में करना हो तो मैं अरिथमेटिक मीन निकालूंगा और ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा और उसी अकॉर्डिंग सेट कर दूंगा इसे। लेकिन शॉर्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ये कहा है कि भाई इसे x मान लो, इसे y मान लो, इसे z मान लो। हाँ जी सर, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है और मैं कहूं कि x इंटू वाई इंटू जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आप निकल जाएगा। कैसे सर, बराबर कर दो, 12 को बराबर इसमें बांटोगे तो 4 4 4 हो गया, तो हर एक की वैल्यू 4 है। तो x की वैल्यू a b है, y की वैल्यू b c है और z की वैल्यू c है। और देखो हमने इसे x माना है, इसे y माना है, इसे z, तो मैं कह रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कुछ और, हमें मैक्सिमम चाहिए x इंटू वाई इंटू जेड। आप कहें ठीक बात है। तो इस लिहाज से देखें तो इसकी वैल्यू 4 4 4, तो 4 4 4 कितना हो गया 64, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 64 होगी। लेकिन सिस्टम दूसरा है क्या कि यहां इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 64, लेकिन इन्हें गुना करें तो a और a 2 बार, c और c 2 बार, b और b 2 बार, यानी ये हो गया a इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर, 64 हो गया। तो a b c की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे, प्लस और -8 आई। -8 ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सर हमको चाहिए अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आंसर आ गया भी। अगर आप इसे कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं तो फिर एएम जीएम वाला मेथड बेटर है। हाँ जी, आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब वही सेम चीजें उल्टी हो जाएगी। यहां क्या है, a इंटू बी की वैल्यू आपको दे रखी है 100, और मेरे दोस्तों आपसे पूछा है a प्लस बी, और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, और ये भी कह रखा है कि a और b धनात्मक है। तो मेरे बच्चे आप a और b को बराबर ले लो, बराबर ले लोगे तो ए भी ए हो गया, a इंटू ए स्क्र बराबर 100। तो मेरे बच्चे a की वैल्यू आई प्लस -10, लेकिन माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, सवाल ने कहा कि धनात्मक है, तो a की वैल्यू 10 आई, यानी 10 10 आ गया। अब यहां रख दोगे 10 जमा 10 जोड़ोगे मेरे बच्चे 20 मेरा राइट आंसर, 20 मेरे प्यारे बच्चों मेरा क्या है आंसर। ऐसे ही यहां 3 पे है, तो ये सोचो कि 64 को 3 बराबर टुकड़ों में बांटना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 64 है, तो 4 गुना 4 गुना 4 64 हो गया, 4 का क्यूब 64 होता है। तो यहां वैल्यू रख दो 4 जमा 4 जमा 4, तो 4 चौक 16 ना 4 4 8 और 4 12, मेरा डायरेक्ट आंसर। तरीका सिंपल है। इस वाले में भी यही बात बताई कि भाई दो बराबर वैल्यू ऐसी ले लो जिनका मल्टीप्लीकेशन 100 और पॉजिटिव हो, तो 10 10 है, तो 10 और 10 20। यहां दो ऐसी वैल्यू तीन ऐसी वैल्यू ले लो जो बराबर हो, पॉजिटिव, जिनका मल्टीप्लीकेशन 64 है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल दोगे, फिर 4 3 12 आंसर आ गया। हाँ है ना मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस सवाल की। देखिए यार, इस सवाल को आप दो तरीके से ब्रेक कर लेंगे। पहला तरीका तो है कॉन्सेप्चुअल, तो मैं कॉन्सेप्चुअल समझाने की कोशिश करता हूं कि कॉन्सेप्चुअली कहानी क्या है। यार मुझसे एक चीज बताना, मैं दो सवाल आपके लिए फ्रेम कर रहा हूं यहां। पहला कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 है, तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं आपसे कहूं कि a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू बताओ और वो भी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो क्या निकाल सकते हो? आप कहेंगे सर निकल जाएगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं। निकले कैसे सर? उसका तरीका ये होता है कि सर इसको 3 बराबर हिस्सों में तोड़ लो, तो एक को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे तो 1/3 1/3 1/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3, मतलब सबको 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 1/3 1/3 आएगा मेरे भाई 1/27।
किसी भाई को यहां तक दिक्कत हो तो बताओ, पहला सवाल। हाँ सर ये तो पीछे किया हुआ है। दूसरा, सर अगर मैं आपको कहूं कि एबीसी पॉजिटिव है तो भाई 1/a 1/b और 1/c, इसका अरिथमेटिक मीन निकाल के बताओ। तो आपको सर इसमें क्या दिक्कत है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और बटे क्या रखोगे सर 3। अच्छा सर इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। देखो सर 3 नंबर है तो क्यूब रूट आएगा, नेचुरल है, अंदर 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c। ठीक है सर, कौन मना कर रहा आपको। सर हम ये भी बात जानते हैं कि पॉजिटिव है तो अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन छोटा होगा। सर थोड़ा और समझदारी का काम करें तो ये 3 यहां से हट जाएगा, यहां भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये आ गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसकी वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी। अब ध्यान देना ये 3 तो अलग से कहानी है, और अंदर देखोगे तो क्यूब रूट ऑफ 1/a इंटू बी इंटू सी। पहले सिर्फ इतनी बात पे आ जाइए, उसके बाद की चर्चाएं आगे करेंगे। सिर्फ इतनी बात समझिए, उसके बाद की कहानी आगे, क्योंकि अगर आप यहां कॉन्सेप्चुअली नहीं समझेंगे तो दिक्कत में आ जाने वाले बच्चे। अब मेरे बच्चों समझने वाली बात ये है, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो समझ सकता है ध्यान देना। अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है इसकी वैल्यू या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, है ना। तो ये जितना छोटा रख सकता हूं ये वैल्यू रख दो, क्योंकि वो इसके बराबर या इससे बड़ी होगी, तो मुझे मिनिमम से मिनिमम चाहिए। अब भाई 1 के बटे कुछ और मुझे इसकी मिनिमम चाहिए, तो इसकी मिनिमम तब निकलेगी जब मैं 1 के बटे मैक्सिमम रखूं, और a इंटू बी इंटू सी की मैक्सिमम क्या है, 1/27। तो बाबू जब बटे में 27 रखेंगे तो 27 पलट के ऊपर जाएगा, तो सब कुछ कट के सिर्फ 27 आ जाएगा, और 27 का क्यूब रूट क्या आएगा 3, 3 को 3 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 9। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्चुअल पार्ट। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल के मारना चाहते हैं गोली, तो आप सिंपल एक काम करो कि भाई ए बी और सी तीनों इक्वल टू 1 है, तीनों को बराबर रख लो। अगर तीनों को बराबर रख लेते हो तो भाई ए बी और सी तीनों बराबर है, तो ए 3 ए इक्वल टू 1 है, तो ए की वैल्यू 1/3 आ गई। अब उठा के यहां रख देते हैं, तो ये 1/3 आया, ये भी 1/3 आया, ये भी 1/3 आया। 3 पलट के ऊपर ले जाओगे तो 3 जमा 3 जमा 3, तो मेरे भाई मेरा आंसर आ जाएगा 9। जिसको कुछ पल्ले नहीं पड़ता वो बहुत ज्यादा वजन दिमाग पे डालो ही मत, इस तरीके से सवाल को उड़ा दो। हाँ है ना। देखिए मेरे दोस्त, यहां सवाल में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम। कह रहा है भाई a इंटू बी 2 नंबर है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 24, और मुझसे पूछ रहा है a प्लस बी की मिनिमम बताओ, इसकी मिनिमम बताओ। अब मैंने कहा था ये मिनिमम तब होती है मेरे दोस्तों जब ये दोनों बराबर हो जाए। अगर ये दोनों बराबर ले लें, a और a डाल लें, a और a डाल दें, तो ये आ जाएगा a²। तो a² बराबर 24 है। अब a की वैल्यू क्या आएगी, तो सर ये तो 25 होता तो 5 डाल देते, लेकिन 24 में कैसे करें। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सर a की जो वैल्यू होगी, मान लो 24 ना लेके अगर हम यहाँ 25 लिख देते, तो 25 का मतलब कितना होता 5। तो एक्चुअल में 5 से तो छोटी होगी a की वैल्यू, क्योंकि यहाँ 24 है, हमने ले लिया 25, तो a की वैल्यू 5 से थोड़ी ही छोटी होगी। और अगर a की वैल्यू 5 से थोड़ी छोटी होगी तो 5 और 5 10, यानी आंसर 10 से थोड़ा ही छोटा होगा, 10 से थोड़ा ही छोटा होगा। अब 10 से थोड़ा ही छोटा होगा, और उसने साथ में यहां पे एक चीज और कही कि पूर्णांक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्णांक है। तो 5 से थोड़ा ही छोटा तो पूर्णांक बनेगा नहीं, हाँ है ना। तो फिर इस केस में हम 5 और 5 ले लेते हैं, तो 5 और 5 10, 10 मेरे बच्चे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। दूसरा तरीका, जब ऐसे सवाल में आप फंस जाए और आप ना निकाल पाए, तो आप करिए क्या, किस नंबर के फैक्टर कर लिया करिए। तो इसके फैक्टर होगा 1 और 24, 2 और 12, 3 और 8, और 4 और 6। हाँ जी सर यही 4 फैक्टर हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर है नहीं। अब अगली लड़ाई, सर अगर यही 4 फैक्टर हैं तो मुझे ये बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यही 4 फैक्टर हैं तो किस केस में, क्योंकि पूर्णांक तो यही निकलेंगे और तो कोई है नहीं, किस केस में इनका जोड़ सबसे कम होगा। 1 और 24 25 आया, 2 और 12 24 आया, अरे 2 और 12 14 आया, 3 और 8 11 आया, 4 6 10 आया। तो मेरे बच्चे ये सबसे मिनिमम आया। वैसे भी ध्यान रखना, जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट आपको दिया, लेट से कुछ भी, और आपसे a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू पूछे, तो ये मिनिमम वैल्यू या तो a और b इक्वल रखने पे सेट होगी, या a और b के बीच का डिफरेंस कम से कम हो वहां सेट होगी। डिफरेंस कम से कम हो वहां सेट होगी। यानी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था तो हमें a और b के ऐसे दो नंबर ढूंढने थे जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो और प्रोडक्ट 24 हो, तो 4 और 6 10, तो इस वजह से आंसर 10 आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा हाईली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, मेरी मजबूरी है, सवाल ऐसे आ रहे हैं तो मुझे कॉन्सेप्चुअली उसको समझाना पड़ता है। आप में से बहुत कम बच्चे समझ रहे होंगे, लेकिन कोशिश करिए समझने की। अब मेरे प्यारे बच्चों बढ़ रहे हैं इसके लास्ट स्टेप पे, और ये जो मैं कंटेंट आगे कराने जा रहा हूं ये ऐसा कंटेंट है जो एग्जाम में नहीं आता है अभी तक, लेकिन अगर कल को लेवल बढ़े तो आप इस कंटेंट को आसानी से कर सकते हैं। यहां क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा सवाल दे रखा होगा आपको कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड करके कुछ ऐसे दे रखा होगा, और इक्वल टू के होगा। अभी तक क्या था कि जितने भी सवाल आपने पीछे किए हैं उन सब में हमेशा ही क्या था कि ए बी सी दे रखा था, जैसे यहाँ a इंटू बी दे रखा था, यहाँ a प्लस बी पूछा था,
ए प्लस बी दे रखा था तो ए इंटू बी पूछा था, लेकिन अब इन सवालों में क्या है मेरे दोस्त कि आपसे कंटेंट क्या पूछ ले रहा है, यहां पूछ ले रहा है कि 2a+3y मतलब 2x+3y+4z इस तरह का अगर आ जाए, इस तरीके का मेरे प्यारे बच्चों कोई सेक्शन आपके सामने आ जाए जहां ax+by+cz इक्वल टू k, और फिर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले इस तरीके के प्रोसेस की, फिर आपसे मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले कि भाई बताओ x की पावर m इंटू वाई की पावर n इंटू जेड की पावर p, ये लास्ट टाइप है जो आई नहीं अब तक लेकिन कभी आ सकती है, समझ में आ जाए तो पढ़ लेना। अगर इसकी बात पूछ ले तो मेरे बच्चों करना क्या है, इसको सोल्व करने के लिए ax लिखना और इसके बटे x की जो पावर दे रखी है वो लिख दो m, फिर by लिखना, फिर y की जो पावर दे रखी है n वो लिख देना, और फिर cz लिखना, इसके बटे z की जो पावर है वो लिखना। इसे यहां से सोल्व होगा, सोल्व होके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी यहां पे रखने पे, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां रखेंगे और फाइनली यू विल गेट योर आंसर। आप कहेंगे अरे माथा फट गया सर जी क्या पढ़ा रहे हो, मजबूरी है क्योंकि सिलेक्शन जरूरी है, हमारे बैच का ही नाम सिलेक्शन है, ध्यान देना। मैं फिर समझा रहा हूं, ऐसी फॉर्मेशन देखिए इसकी मैक्सिमम पूछेगा तो क्या करो, जो पावर है उससे, जो वेरिएबल है उसकी पावर से उसे भाग देते रहो। सवाल के थ्रू समझाता हूं, यहां इस थ्योरी को बहुत साफ सुंदर तरीके से टाइप किया गया है। सवाल पे आते हैं, सवाल में मुझसे पूछ रहा कि भैया 2x+y बराबर है 10, और भैया हमको चाहिए x² इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू। क्या करना है भाई, करना एक ही काम है कि भैया 2x लिखो और x की जो पावर है, क्या पावर है 2, वो यहां लिखो, फिर y लिखो, y की क्या पावर है सर, कुछ नहीं तो 1 है। अब सोल्व करो, 2 से 2 कटा तो पता चला कि x और y बराबर है। अब क्या करो, x और y बराबर रख दो तो y को x रख दो, तो x और 2x 3x बराबर 10 आ गया मेरे बच्चे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10/3, और x और y बराबर है। आपने कहा जी ठीक है, अगर x और y बराबर है तो मेरे बच्चे x² है, y को हम x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x³ और x³ का मतलब 10/3 का क्यूब, और 10/3 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब 1000, 3 का क्यूब 27, तो 1000/27, 1000/27 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। हाँ जी, अब यहां जी, अब यहां है 2x+y, ध्यान देना 2x+y बराबर 10, और पूछ रहा है भैया बता दो x इंटू वाई स्क्वायर की कहानी। क्या करें जी, कुछ ही ना करना बाबू, अब एक ही काम करिए कि 2x यहां रखिए बटे x की क्या पावर है 1, y ऊपर रखिए, y की पावर क्या है 2 रख दीजिए। मेरे दोस्तों अब ध्यान से देखना, सोल्व करोगे तो देखो यार 2 को इधर गुना कर दो, इधर कर दो तो ये आएगा 2 दूनी 4x बराबर y, यानी y की जो वैल्यू है वो 4x आ गई। अगर मेरे बच्चे में y की वैल्यू 4x रख दूं तो 4 और 2 कितना हो गया 6x, ध्यान देना y की वैल्यू 4x रख दूं तो 4x और 2x कितना हो गया 6x, 6x बराबर 10 आ गया, 2 5 10 2 3 6, तो x की वैल्यू आ गई 5/3, x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 5/3। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अब x की वैल्यू यहां रख देंगे तो y निकल जाएगा, तो 4x की वैल्यू 5/3 रख देंगे तो y की वैल्यू आई 20/3, y की वैल्यू आई 20/3। तो मेरे बच्चे y की वैल्यू है 20/3, स्क्वायर करेंगे तो 400/9 आया, और x की वैल्यू है 5/3, गुना करोगे तो 5 × 20 2000/9 होती है 27, 2000/27 नन ऑफ दिस इसका आंसर, नन ऑफ दिस मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर होगा। इसके ऑप्शन में टाइपिस्ट ने मिस्टेक करी हुई है, यहां 27 होगा, 23 लिखा हुआ, तो ये मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, 2000/27 मेरा राइट आंसर होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को यहां देखेंगे तो 2x+y बराबर 10 है, +y बराबर 10 है मेरे दोस्त, और हमसे पूछ रहा है x² y³ की वैल्यू। करिए क्या कि 2x को यहीं रखिए, x² की पावर क्या है 2, वो यहां रखिए, y यहीं रखिए, y की पावर 3। अब क्या करें मेरे बच्चे, 2 से 2 कटा तो मेरे बच्चे 3 को इधर गुना कर दोगे, 3x बराबर y आ गया, y की वैल्यू 3x आ गई, यहां y की वैल्यू 3x रख दो तो 3x और 2x कितना हो गया 5x, तो 5x बराबर 10 है मेरे दोस्त, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, और x की वैल्यू 2 यहां रख दूंगा तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब पूछ रहा है इसकी, तो x की वैल्यू क्या थी 2, 2 का वर्ग 4, y की वैल्यू कितनी है 6, 6 का क्यूब 216, अब गुना कर दो तो 16 चौक 64, 4 दूनी 8, 864 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के सवाल आएंगे तो आपको इस तरीके से ब्रेक करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तब जाके आप इन चीजों को सोल्व कर पाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसे सवाल नहीं आए। आइए मेरे बच्चे इस सवाल को, यहां पे 3 चीजें रखी है तो आपने करना है क्या, 2x रखिए अपोन में x की पावर 1 है, 3y रखिए अपोन में पावर 1 है, और फिर z रखिए z की पावर अपोन में, यानी जो पावर है वो उठा के रख दीजिए। फिर से मैं कह रहा हूं ऐसे सवाल आए नहीं है, आ सकते हैं।
अब देखोगे मेरे बच्चे तो 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू जेड आ गया। अब मेरे बच्चे यहां सेट करना है मुझे डाटा, या तो सबको जेड में कन्वर्ट कर देता हूं, 2x को जेड लिखा जा सकता है, 3y को भी जेड लिखा जा सकता है, और ये जेड है तो जेड 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 3 जेड बराबर 36, तो जेड की वैल्यू आ गई 12। बड़े ध्यान से समझना, जेड की वैल्यू 12। तो अगर जेड की वैल्यू 12 है तो 3y बराबर 12 है, बिल्कुल सर। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, और 2x बराबर जेड है, ये भी 12 है, तो जेड की x की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों 6। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4। अब मेरे बच्चों हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 12। तो मेरे बच्चे 12 चौक 48, 48 को 6 से गुना करेंगे, 6 अठे 48 और 6 चौक 24 और 4 28 288। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। हाँ है ना? मेरे प्यारे बच्चों यहां सारी चीजें आपकी खत्म होती हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा पूरी तरीके से जड़बूंद से मैंने आपको पढ़ाया, खत्म कर दिया। अब आपको मेरी तरफ से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका कहीं नहीं छूटेगा। अब आप किसी भी बुक से उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो आप एडवांस मैथ की बुक ले सकते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों 7300 मैथ वाली मेरी बुक आती है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। और बढ़िया से मन करके आप प्रैक्टिस करिए, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले रिवीजन करिए जो मैंने पढ़ाया। रिवीजन करने का तरीका है हैंड रिटन क्लास नोट्स आपके